सांसद संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलने के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जेल से निकलने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ऐसी संकट की घड़ी में जब दिल्ली के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली ने भी ऑपरेशन लोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। यूपी में किसी सीट की मांग नहीं है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दे रहे हैं। साथ देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए। नैतिकता की बात तो बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। चुन चुन कर देश के बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले रहे हैं। दिल्ली में जो हुआ उस समय अखिलेश यादव हमारे साथ रहे। अखिलेश यादव और सपा का साथ देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के जीताने के लिए काम करेंगे। ये चुनाव तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकमत करने का चुनाव है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि इस चुनाव पर दुनिया की नज़र है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के समर्थन में बड़ी रैली हुई है। एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, इससे भारत की दुनिया में बदनामी हुई है। झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया गया है। झारखंड में भी सीएम को जेल भेजा गया। बीजेपी में कई साथी चल गए। शरीर जा रहा है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी हमारे साथ है। बीजेपी सिर्फ डरवा कर अपना एजेंडा सेट कर रही है। जनता इसका जवाब देने जा रही है। संजय सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से आज फोन पर बात की, उनका हाल चाल लिया। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं सब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वहां से और अंदर से आपके साथ है। तो सोचिए, ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा। इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया। और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में, जनता उसे कभी न कभी सम्मान देती है। वो जो ऐसे काम करने वालों के खिलाफ मतदान इस बार होने जा रहा है, करेगी जनता। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित, 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे एक मरवाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ
लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, शामिल कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए ये दोहरा मापदंड है। सर, कंगना रनौत कह रही है कि मोदी जी श्री राम के अंश हैं। मंच पे नजर आएंगे, ये वो उम्मीद की जाए। वो जैसा अखिलेश जी का जैसा आदेश होगा हम हर तरह से काम करेंगे। कंगना रनौत कह रही है मोदी जी श्री रामचंद्र जी का अंश है और कह रही है साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है तो मैं भी राम सेतु की गिलहरी हूँ। किसके लिए कह रही हैं? मोदी जी को राम का अंश बता रही है और खुद को गिलहरी। देखिए, जब इंसान अपने आप को भगवान से तुलना करने लगे तो वो अहंकार की पराकाष्ठा होती है। प्रभु श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं। प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। उनसे किसी की तुलना करना, मैं समझता हूं कि ये प्रभु श्री राम का अपमान है, और ऐसा अगर उन्होंने किया है तो लोग उनका जवाब देंगे। 24 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग, और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं। और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।